हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इसमें नाम से ही पता चल रहा है इक्वेशंस मींस इस चैप्टर में हम लोग इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लें मीनिंग ऑफ द चैप्टर कि चैप्टर का मतलब क्या है इक्वेशंस का। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक सिंपल x+4 और एक मैंने लिखा x+4 = 7। अब दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे हमारा जो x+4 है दिस इज़ एन एक्सप्रेशन, ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और x+4 = 7 दिस इज़ एन इक्वेशन, ये है हमारी इक्वेशन। इक्वेशन की डेफिनेशन कर लेते हैं बेटा। पहले इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, ये क्या है? कलेक्शन है कांस्टेंट, वेरिएबल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस की, विच इज़ इक्वल टू समथिंग, जो किसी भी अदर कांस्टेंट या वेरिएबल के इक्वल हो सकती है। तो बेटा इसमें हमने अलग अलग टर्म्स देखी हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो बेसिकली ये क्या चीज़ें हैं यहाँ पे हमारी, इनका देख लेते हैं हम लोग। कॉन्स्टेंट्स मीन्स any mathematical number from negative infinity to positive infinity. नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी मीन्स नेगेटिव में चाहे कोई नंबर ले लो आप, -7, -4, 0, 3, 8, 6, माइनस के किसी भी नेगेटिव नंबर से लेके किसी भी पॉजिटिव नंबर तक कोई भी नंबर आपका कांस्टेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। 9 मीन्स 9। आप वर्ल्ड के, इंडिया के किसी भी कॉर्नर में चले जाइए, वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में चले जाइए, हर कंट्री में 9 का मतलब 9 ही होगा, 8 का मतलब 8 ही होगा। कांस्टेंट मीन्स दे आर फिक्स्ड, उनकी वैल्यूज़ फिक्स्ड हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होंगे हमारे यहाँ पर? वेरिएबल्स मीन्स नाम से पता चल रहा है वेरी करना मीन्स चेंज करना, जिनकी वैल्यूज़ चेंज कर जाती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। जैसे मैं आपको बोलूँ x+4 = 6 एंड x+3 = 9। अब देखिए बेटा, इसका मतलब x+4 = 6 मीन्स यहाँ पे x की क्या वैल्यू डालें कि 6 आ जाए? मीन्स x कितना आ जाएगा हमारा? 2, क्योंकि 2 + 4 होता है 6, और यहाँ पे x आ जाएगा हमारा 6। 6 + 3 = 9। तो एक जगह x की वैल्यू 2 आ रही है, एक जगह x की वैल्यू 6। वेरिएबल वही है, x और x सेम, बट दोनों में कंडीशंस अलग हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस जिसकी वैल्यू चेंज कर जाए उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है बेटा, तो वेरिएबल क्या होते हैं? बेसिकली हमारे अल्फ़ाबेट्स, मीन्स आपका A से लेके Z तक कोई भी आप अल्फ़ाबेट लिख लीजिए, दैट विल बी योर वेरिएबल्स। जैसे X, Y, Z, A, B, M, P, आप कुछ भी लिख लीजिए, ये सारे हमारे होते हैं वेरिएबल्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम ले लेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो बेसिकली आप हमारे सिलेबस में 4 ही मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। ओके बेटा, तो अब हम कह सकते हैं, हमने अभी पढ़ा है इक्वेशन क्या होती है। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रही हूँ, 7x प्लस, थोड़ा सिंपल ले लेते हैं चलो, x+4 = 9। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 4 और 9 क्या आ गया बेटा? कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, 4 और 9 आ गया कॉन्स्टेंट। x क्या आ गया हमारा? वेरिएबल। प्लस क्या आ गया हमारा? मैथमेटिकल ऑपरेशन, और ये आ गया हमारा इक्वलिटी का साइन। तो अभी हमने पढ़ा है इक्वेशन क्या होती है। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स। इक्वेशन क्या होती है हमारी? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस विच इज़ इक्वल टू समथिंग। तो हम कह सकते हैं कि x+4 = 9 जो है, दिस इज़ एन इक्वेशन। ओके बेटा, ये तो हो गया हमारा कि इक्वेशन क्या थी। नेक्स्ट इसके साथ जो हम करेंगे दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन की सॉल्यूशन क्या है?
ओके बेटा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन को देखने से पहले हम बेटा एक चीज़ देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखी है x+4 = 9। तो x+4 = 9। अब यहाँ पे आप ये सोच लीजिए कि इक्वालिटी जो है दिस इज़ अ मैन, ये एक आदमी है। तो उसके इस साइड मैं अपने राइट हैंड से लिख रही हूँ, तो इस साइड जो टर्म हमारी पड़ी है दिस विल बी आर राइट हैंड, RHS, राइट हैंड साइड। ये है इसका लेफ्ट हैंड, दिस साइड दिस इज़ माई लेफ्ट हैंड, राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड साइड जो होगा x+4 दिस इज इट्स लेफ्ट हैंड साइड। तो अब लेफ्ट हैंड साइड आर राइट हैंड साइड, इसी से हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अब इसमें वेरिएबल कौन सा है, x। तो सॉल्यूशन जो होगा वो वैल्यू होगी वेरिएबल की, ऐसी वैल्यू विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइज कर दे। सेटिस्फाई का मतलब है LHS को RHS के इक्वल करना। तो जब हमारा LHS RHS के इक्वल हो जाएगा वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पे, इट मीन्स वैल्यू वेरिएबल की वो वैल्यू जो होगी वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। अब जैसे यहाँ पे मैं पुट कर लेती हूँ x = 3, यहाँ पे मैं पुट कर लेती हूँ x = 3। तो यहाँ पे हम LHS ले लेते हैं बेटा अपना। हमारा LHS आ गया x+4, RHS आ गया 9। तो यहाँ मैंने x को 3 पुट करना है, तो यहाँ आ गया 3 + 4, कितना आ गया 7। अब क्या 7 9 के इक्वल होता है, नहीं होता है। मीन्स हमारा LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं आया। इट मीन्स x = 3 इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ x+4 = 9। x = 3 जो है वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है बेटा, अब एक और केस ले लेते हैं हम लोग। पुट x = 5, x को 5 ले लिया हमने। तो यहाँ पे LHS है हमारा x+4, RHS है हमारा 9। तो यहाँ पुट कीजिए x को 5, 5 + 4 कितना आ गया 9। तो क्या 9 9 के इक्वल है, येस। इट मीन्स यहाँ पे हमारा LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया। इट मीन्स x = 5 is the solution of x+4 = 9। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे x5 सॉल्यूशन आया और 3 नहीं आया। क्यों? क्योंकि 3 की वैल्यू पुट करने पे LHS 7 = 9 नहीं होता, बट 5 पुट करने पे 5 + 4 9 = 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक था दिस वॉज द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। थैंक यू बेटा।